दीपिका शोएब इब्राहिम हुई पूरी तरीके से एक्सपोज। क्या कहानी है, आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। मैंने कल रात में प्रॉपर तरीके से वीडियोस देखा। दीपिका ने जिस लड़की को धोखा दिया है, धक्के मार के बाहर निकाला है, वो लड़की ब्लॉगर नहीं है, लेकिन मजबूरी में उसको अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियोस के थ्रू लोगों को बताया कि एक्चुअल में दीपिका का असली चेहरा क्या है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत उत्साह के साथ, बहुत मतलब एक खुशी के साथ इन्होंने अपने ब्रांड का प्रमोशन किया था। इनका ब्रांड है जो कपड़ों को सेल आउट करता है, सेल करता है। इनका खुद का ब्रांड इनके हिसाब से था, है ना। लेकिन आज इनकी सारी पोल उस लड़की ने खोली। क्या मजबूरी है उसको पोल खोलने के पीछे? क्योंकि उस लड़की को इन्होंने बेवजह, बिना किसी रीजन के घर से निकाल दिया। इनका ब्रांड तो है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अगर आप बिजनेस करते हो तो प्रॉपर तरीके से उसका ऑफिस होता है, उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन इनका कुछ भी नहीं, ब्रांड के नाम पर सिर्फ लूट पाट धोखा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनके ब्रांड में जो कपड़े होते हैं वो नॉर्मल इंसान खरीद ही नहीं सकता। हम और आप मिडिल क्लास के लोग खरीद ही नहीं सकते। हम लोग 300-400 मीशो वाले रहते हैं। इनका ब्रांड का जो कपड़ा है वो लेने के लिए सोचना पड़ता है। तो मिडिल क्लास तो इनके ब्रांड को खरीद ही नहीं सकता, इनके ब्रांड के कपड़ों को। तो इन्होंने ब्रांड, बिजनेस, सारा कुछ खोल लिया, लेकिन ऑफिस के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो। जिसके लिए इन्होंने एक लड़की को हायर किया। वो लड़की उनका सारा कुछ देखती थी, टेलर से लेकर जो भी उसके पीछे चीज़ों को मैनेज करना होता था, वो लड़की देखती थी। उस लड़की का वीडियो देख के मतलब ऐसा लगा ना कि सच में ऐसे भी इंसान होते हैं। मैंने कभी इसके पहले बहुत एक दो बार वीडियोस या इनके ऊपर रिएक्शन दिया होगा, वरना हम कभी भी इनके ऊपर रिएक्शन नहीं दिए। लेकिन आज वीडियोस देखने के बाद उस लड़की का मुझे लगा कि नहीं, बात तो सच है, इसकी बात रखनी चाहिए सोशल मीडिया पर। पूरी मैंने वीडियो देखी, पार्ट 1 पार्ट 2 उस लड़की की, है ना। उस लड़की का कहना है कि कुछ दिन तक ठीक ठाक चला। दीपिका को एक शो मिला, जैसे कि अभी शो में वो काम भी कर रही है। उस शो को मिलने के बाद अचानक से दीपिका के मन में क्या आया, क्या नहीं आया, उस लड़की को इन्होंने सीधे मुंह कह दिया कि अब तुम्हारे साथ में हमें काम नहीं करना है। उस लड़की को समझ में नहीं आया कि आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है। लड़की का कहना है कि मैंने सॉरी इनसे बार बार बोला, लगातार बोला, माफी मांगी कि आखिर में मेरी गलती क्या है। अगर कोई गलती है, अगर मैं आपका कोई काम नहीं कर पा रही हूं तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूं। लेकिन इनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इनको निकालना ही निकालना था उस लड़की को, तो बिना एक्सक्यूज के उसको बोल दिया कि नहीं, तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। टिकट बता दो कि तुमको जाना कहाँ है, वहां का हम टिकट करवा देंगे। उस लड़की का कहना है कि जब हम आने के लिए आपसे टिकट नहीं करवाए तो हम जाने के लिए भी अपना खुद मैनेज कर लेंगे, लेकिन कम से कम हमारा गलती तो बता दो। बार बार लगातार पूछने पर भी इन्होंने गलती नहीं बताई उस लड़की को। लड़की का कहना है कि ऑफिस नहीं था, इनके घर में बेड पे बैठकर हम काम करते थे, रातों रात दिन जो भी चीजें थी इनका हम मैनेज करते थे। टेलर से लेके हर चीज का मैनेज हम करते थे। उसके बाद से इनका जो कोई दादा है, क्या नाम है उनका, हम मुझे नहीं पता, वो उस लड़की को कहीं भी जो भी काम उसका होता था, इस इनके ब्रांड से रिलेटेड कोई भी काम होता था तो वो लड़की जाती थी, उनको लेकर आती थी। ड्राइवर मतलब साथ में जो होता है गाड़ी से लेकर जाना आना। फिर उसके बाद से इनको शो मिल गया तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो मेरे साथ जाएंगे दादा, तुम अपना देख लो।
ऐसा उस लड़की का। उसके बाद से उन्होंने उसको हर मुमकिन प्रयास किया अलग करने का, कटअप करने का, लेकिन वो लड़की ना समझ, वो समझती थी कि मेरी कोई गलती है। लास्ट टाइम इन्होंने जब मना किया तो उस लड़की ने बोला कि आपसे मैं मिलना चाहती हूँ। तो लास्ट टाइम इन्होंने मिला भी और ये बोला कि आगे हम कंटिन्यू काम करेंगे बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन अभी मुझे एक शो मिल गया है, उस शो में हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम काम नहीं कर सकते तुम्हारे साथ। तो लड़की बोली कि आपको शो मिला है, बाकी हम काम आपका देख लेंगे। तो इनका एक्सक्यूज क्या था कि जिसके साथ में वो लड़की कुछ काम से रिलेटेड जाती थी, जिस ड्राइवर के साथ, गाड़ी के साथ, इनका एक्सक्यूज था कि वो हमारे साथ में जाएगा तो तुम कैसे काम करोगी। मतलब सब मिला जुला के इनको उस लड़की को धक्के मार के बाहर निकालना था, क्योंकि इनको शो मिल गया था तो इनको और कोई काम था नहीं। उसके बाद से उस लड़की को इन्होंने निकाल दिया। वो लड़की, फिर भी उसको यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। एक लड़की या एक इंसान, सबसे पहली बात बताऊं कि एक अच्छा खासा अपना जॉब छोड़ के इनके लिए भागा चला आता है कि इनकी ऑफिस में हम काम करेंगे, मैं रहूंगी या मैं रहूंगा तो एक एक ही रहूंगा और अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलूंगा। जॉब छोड़ के वो लड़की आई थी, इतनी जल्दी तो जॉब मिलता नहीं है मुंबई शहर में, लेकिन इन्होंने कुछ भी उसको एक्सक्यूज नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। एक होता है ना कि 1 महीने का, 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपनी जॉब खोज लो या हम आपको निकालने वाले हैं तो आप अपना देख लो। अचानक से, भयानक से किसी को निकालना, ये कहाँ का न्याय है। ये है दीपिका कक्कर का असली चेहरा। सबसे पहली बात कि एक चीज और पता चली कि ये जो ब्रांड के नाम पर धोखा देती हैं, ये किसी लोकल दुकान से जाकर कपड़े खरीदती हैं और उसको कॉपी कर करके लोगों तक बेवकूफ बनाकर कपड़े बेचती हैं। ये है ब्रांड के नाम पर इनका धोखा। ये है दीपिका शोएब इब्राहिम कक्कर का असली चेहरा। उस लड़की को फिर निकालने के बाद वो लड़की फिर से ट्राई करती रही कि हो सकता है कि फिर से एक हमको चांस मिले। विश्वास था उस लड़की को दीपिका कक्कर के ऊपर कि शो के लिए इन्होंने निकाला है तो हो सकता है अगला चांस मुझे फिर से मिले। उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि किसी से उस लड़की को फोन कराया, प्रॉपर तरीके से उससे बात करवाई। उनका कहना था कि अगर आपको काम करना है तो आपको अपना खुद का रूम देखना पड़ेगा। क्या वो लड़की बोझ थी इसलिए उसको निकाला? बहुत सारे सवाल हैं जो लड़की ने अपनी व्यथा बताई, अपनी कहानी बताई। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर अगर रहना है तो यहाँ के रूल रेगुलेशन को मानना पड़ेगा। तो क्या वो लड़की आई थी तब ये सब डील नहीं हो सकता था कि उसको निकालने के लिए बहाने खोजने पड़े? उसके बाद से जब वो चली गई तो उसके बाद उसके सामने कंडीशन रखी गई कि तुमको रहना है तो ये चीजें तुमको करनी पड़ेंगी और तुमको अब दीपिका से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती या नहीं हो सकती। तुमको अगर बात करनी है तो मेरे थ्रू दीपिका तक बात पहुंचानी पड़ेगी। यानी कि प्रोफेशनल बनना चाहती थी अपने आप को। अब बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं, उनको जो टीवी शो मिल गया है, काफी दिनों से टीवी शो नहीं मिल रहा था, अब सेलिब्रिटी बन गई है तो उनको डायरेक्ट बात नहीं हो सकती है। ये कंडीशन उस लड़की के सामने रखा गया। फिर उसके साथ ये सब हुआ, उसने अपने परिवार वालों को नहीं बताया। उसके बाद जब परिवार वालों को बताया तो बहुत लेट हो गया था और अब जाकर उसने अपनी चीजों को सोशल मीडिया पर रखा है लोगों को बताने के लिए कि ये है इनका असली चेहरा। ब्रांड के नाम पर धोखा देती हैं, लोगों को लूटती हैं। आप लोग बताइए कि क्या उस लड़की के साथ में सही हुआ या इन्होंने गलत किया? मैं मानती हूं कि अगर आपको कुछ बेटर मिल जाता है तो आप धक्के मार के बाहर निकाल दोगे जो आपके साथ में है। अगर टीवी शो मिल गया आज तो आपने एक लड़की को अपने रास्ते से हटाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जो अपना जॉब छोड़कर आपके पास आई थी।
इस उम्मीद से कि वहां से बेटर यहां मिलेगा, और उसके बाद से उसके सामने कंडीशन रख दी, तो क्या उसको जॉब का कमी पड़ गया है? उसके जॉब को कमी पड़ गया है कि आप जैसे धोखेबाज इंसानों के पास में वो रहकर जॉब करेगी इतना होने के बाद, और कंडीशन रखी जा रही है? अगर ये सब पहले ही बता दिया होता तो वो आपके घर में सोच समझ कर रहती, या रेंट से अपना रूम ले लेती, इतना ही प्रॉब्लम था। उस लड़की का कहना है कि जब हम यहाँ पर आए थे, पहली बार ज्वाइन किए थे, तो इनसे बोले थे कि आप हमारे लिए रूम अरेंजमेंट करवा दीजिए, हम उसका पे करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने ही घर में, जहाँ पे इनकी मम्मी रहती थी, उसी फ्लैट में उस लड़की को शिफ्ट कर दिया। रात दिन एक करके उस लड़की ने इनके लिए काम किया, और उसके बाद से उस लड़की को धक्के मारकर, लात मारकर बाहर कर दिया। दीपिका कक्कर, शोएब इब्राहिम, ये है इनकी असली चेहरा। ब्रांड के नाम पर लूटपाट, धोखा। हालांकि ये बहुत बार ट्रोल होती रही है हर एक चीज को लेकर, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया भाई साहब। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।